प्रभु यीशु प्यारे, हे प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे, जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, 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 भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे, जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में संत पौलुस अपने दुखों, कष्टों, संकटों पर, अपने दुर्भाग्य पर, अपने यातनाओं पर गर्व करते हैं। ये यातनाएं उन्हें सुसमाचार की सेवा में मिली है। पौलुस ने इतना मेहनत किया, उस समय कितनी दुनिया थी उस जानकारी में, उतना पूरे दुनिया में वो 3 बार कम से कम भ्रमण किया। उस समय यात्रा करने की कोई आजकल के जैसा कोई यान नहीं है, विमान नहीं है, ना तो आज का मैकेनिकल बोट्स। ऐसा कष्ट उन्होंने सहा क्योंकि वे यीशु का सुसमाचार की घोषणा करना अपने जीवन का दायित्व समझा था। उसने सोचा कि यीशु की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। प्रभु यीशु ने कि अपने शिष्यों से कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीज़ें तुम्हें जो ही मिल जाएगा। ईश्वर के राज्य सबसे मूल्यवान मोती है और जिसके प्राप्त करने के लिए हमें दूसरा सब कुछ त्याग देना पड़ता है। पौलुस ने ये बात को समझा था। फिलिपियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में पौलुस लिखते हैं कि मैं प्रभु यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि स्वर्ग में पूंजी जमा करो। स्वर्ग में जो पूंजी जमा होती है वो किसी तरह की क्षति नहीं होती, उसकी वो शाश्वत रहती है। अब प्रभु आगे कहते हैं, जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय है। इस मिसा के शुरू में हम अपने को झांझ के देखें कि हमारा हृदय कहाँ है, यीशु के साथ या संसार की चीज़ों पर। हमारे जीवन में जो कमजोरियाँ हैं, जो समस्या है, सबका मूल कारण यही है, हमारा दिल यीशु के साथ नहीं। जो यीशु के साथ रहता है वो हर बंधन से मुक्त होता है। हाय हम अपने पापों पर पश्चाताप करें
ताकि हम आज इस मिसा बलिदान रोग की दीदी से चढ़ा सके। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हम अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के सामने आइए। हमारे आवश्यकताएं हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तूने हमें विश्वास के द्वारा एक परिवार बना लिया है। हम एकता के शत्रु स्वार्थ से बचे रहे। तेरे प्रोत्साहन से बल पाकर अपना प्रेम अखंड रखे तथा जिस सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार आचरण भी करे। ऐसा कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते अब राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11 वाक्य 18, 21 से लेकर 30 तक। जबकि बहुत से लोग उन बातों की डिग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती हैं, तो मैं भी वही करूँगा। मैं इब्रानी हूँ, मैं भी इज़राइली हूँ, मैं भी। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की जोक में कहता हूँ कि मैं इस विषय में उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बार बार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बैंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार रात और दिन भरे खुले समुद्र में इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरों का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे,
गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जर स्थानों के खतरे, समुद्र और कपटी भाइयों का खतरा। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई और मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़े का अभाव, ये सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसिया के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गौरव करना ही है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं वह आनंदित होंगे, उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी और हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मी की रक्षा करता है। जय घोष। हालेलुया। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। यहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार हो तो ये कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको
कुछ तेरा दान। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझ समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। आमीन। ये प्रभु रोटी और दाखरस का ये उपकार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता है और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। ये पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं के गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। ये परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्व इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो,
यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत परिजनों को, हमारे मृत गुरुजनों, मृत उपकारियों, मृत धर्म शिक्षकों और धर्म गुरुओं, धर्म भगनों और इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को याद करे और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप दे। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाये मने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का ये शोगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और हमें ईश्वर के संधान में ना दिया और हमें अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपना पिता बुलाकर प्रार्थना करें। इसलिए हम सागस कहते हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हो। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जुगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला, ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का पुत्र, संसार के उद्धार करता, जो हमारे पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कर उसका सके तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, हे परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। ये तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करे। हम तुझसे विनय करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है। यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस नाम को गुनगुनाते हैं, दर्द की गहराइयों में चैन पाते हैं। यीशु तेरा नाम गूंज सारा जहां, रोगियों को दुखियों को सहारा देता यीशु